नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस हिस्ट्री क्लास में, जहां हम मगध साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों का अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य कर ले। तो पहला सवाल है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपको ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिवज्र या राजगीर और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिवज्र या राजगिरी मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार, जो हरियंक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी हरियंक वंश और ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियंक वंश की स्थापना किए थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चौथा सवाल है, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर सत्ता प्राप्त की, उसका पिता कौन था? तो उनका पिता बिंबिसार था और इन्होंने ही अजातशत्रु को मारकर सत्ता हासिल किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म की किस सभा का आयोजन किया था? तो आपका ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संघ, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संघ, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संघ और ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संघ का आयोजन अजातशत्रु ने राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में किए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध के किस शासक ने अंग राज्य को अपने में मिला लिया था? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार वे शासक थे जिन्होंने अंग राज्य को अपने में मिला लेते, तो मगध में मिला लेते। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध किस हथियार का प्रयोग किया था? तो आपका ऑप्शन है रथ, ऑप्शन बी ध्वन्यास्त्र, ऑप्शन सी महाशिला और ऑप्शन डी रथमूसल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रथमूसल नामक अस्त्र हथियार का प्रयोग अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध किए थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी धनानंद। सॉरी, दो इसका नाम आ गया, तो इसे हम कर लेते हैं पनानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी सम्राट भरत। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में किए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, चाणक्य ने किस शासक को नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया था? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, बिंबिसार के समकालीन कौन से महापुरुष थे? तो आपका ऑप्शन है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी अशोक और गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी कालिदास और चाणक्य और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध और चाणक्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध की शक्ति के उन्नयन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो आपका ऑप्शन है भौगोलिक स्थिति का, ऑप्शन बी धार्मिक स्थिति का, नीति का, ऑप्शन सी सैन्य ताकत का और ऑप्शन डी साहित्य का। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, भौगोलिक स्थिति का मगध की शक्ति के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध की उन्नति के 4 कारणों में से एक कारण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है लोहे की उपलब्धता, ऑप्शन बी उपजाऊ धरती,
ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाह और ऑप्शन डी गंगा घाटी की उपजाऊता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाह, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में है? तो आपका ऑप्शन है शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश और ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद अपने सत्ता में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश की स्थापना कहाँ थी और शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली, जो शिशुनाग वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र किस रूप में जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी गिरिवज और ऑप्शन डी कुसुमपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध के किस शासक ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? तो आपका ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी महापद्मनाभ। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लेखक मेगास्थनीज ने किस नाम से पुकारा? आपको ऑप्शन है सेंड्रोकोट्स, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी मौरियस और ऑप्शन डी पोलीबोर्थरा। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए सेंड्रोकोट्स नाम से पुकारे थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, किस ग्रीक राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का भ्रमण किया? तो आपका ऑप्शन है हेरोडोटस, ऑप्शन मेगास्थनीज, ऑप्शन सी टोलेमी और ऑप्शन डी स्ट्रैबो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भ्रमण किया और वहीं पर आकर इंडिका नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी महापद्मनाभ। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्योंकि अशोक मगध का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो आपका ऑप्शन है वैदिक धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी शैव धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो आपका ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता अशोक ने किया था, पाटलिपुत्र में किए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक की प्रमुख उपाधि क्या थी? तो आपका ऑप्शन है धर्मराज, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी देवाना प्रिय प्रियदर्शी और ऑप्शन डी चक्रवर्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक की प्रमुख उपाधि थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और चक्रवर्ती भी अशोक को ही कहा जाता है, लेकिन ये प्रमुख उपाधि नहीं था, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के विकास में किस नदी का विशेष योगदान था? तो आपका ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी का महत्वपूर्ण योगदान था मगध साम्राज्य के विकास में। अगला सवाल है, नंद वंश को अपदस्थ करने में किसने सहायता की? तो आपका ऑप्शन है भृगु, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य ने नंदवंश को हटाने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक के काल की प्रमुख लिपि क्या थी? तो आपका ऑप्शन है देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पारसी और ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, जो अशोक की प्रमुख लिपि थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, मगध की शक्ति का प्रारंभ किस वंश के साथ हुआ? तो आपका ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन डी नंद वंश।
तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। शक्ति का प्रारंभ मौर्य वंश से शुरुआत हुआ था, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य का पहला सम्राट कौन माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी महापद्मनाभ। तो बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला सम्राट माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्के किस धातु के होते थे? तो आपका ऑप्शन है चांदी के, ऑप्शन बी तांबा के, ऑप्शन सी सोना के और ऑप्शन डी सीसा के। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, चांदी के होते थे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है अशोक के अभिलेख किन पर उत्कीर्ण थे? तो आपका ऑप्शन है ताम्र पत्रों पर, ऑप्शन बी भोजपत्रों पर, ऑप्शन सी पत्थरों स्तंभों पर और ऑप्शन डी मिट्टी की तख्तियों पर। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, पत्थरों और स्तंभों पर उत्कीर्ण होते थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है मगध का पहला साम्राज्यवादी राजा कौन था? तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनाभ और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु मगध का पहला साम्राज्यवादी राजा था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है किसने कहा था कि अशोक के बाद भारत टुकड़ों में बट गया? तो आपका ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी टोलेमी और ऑप्शन डी मार्कस। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिन ने कहा था कि अशोक के बाद भारत टुकड़ों में बट गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है किस यूनानी राजा ने भारत पर आक्रमण किया था जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आया? तो आपका ऑप्शन है सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन बी सी कंबोज और ऑप्शन डी टोलेमी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो आपको ऑप्शन है पाटलिपुत्र संधि, ऑप्शन बी मैत्री संधि, ऑप्शन सी विवाह संधि और ऑप्शन डी हिंदुकुश संधि। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, विवाह संधि हुआ था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है बौद्ध धर्म को अशोक ने कहां से अपनाया था? तो आपका ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी उपगुप्त से दीक्षा लेकर। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, उपगुप्त से शिक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है प्रयाग में, ऑप्शन बी धौली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कांचीपुरम में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, धौली में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है बृहदत्त, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी संप्राति और ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए बृहदत्त, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी महापद्मनाभ, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है मगध में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय, जो मगध के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। अगला सवाल है अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में थे? तो आपका ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी बाली। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है किस मौर्य शासक को बौद्ध धर्म का प्रचारक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, अशोक को मौर्य शासक का बौद्ध धर्म का प्रचारक कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तो आपका ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी गज सेना, ऑप्शन सी नौसेना और ऑप्शन डी दास बल। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी गज सेना, जो मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है
अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो आपका ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था जो बौद्ध प्रचारक था? तो आपका ऑप्शन है दशरथ, ऑप्शन बी देववर्मन, ऑप्शन सी महेंद्र और ऑप्शन डी सम्राट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र, जो अशोक के पुत्र का नाम था जो श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए गए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है संघमित्रा, ऑप्शन बी यशोमती, ऑप्शन सी बिंदुमती और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघमित्रा अशोक की पुत्री का नाम था जो जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन है वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राजगिरी में और ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में हुआ था और उस समय के शासक अजातशत्रु थे। अगला सवाल है, अशोक ने किस सभा में तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन किया? तो आपका ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संघ का आयोजन किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक के समय में किस यूनानी राजा के साथ संबंध थे? तो आपका ऑप्शन है एंटियोकस, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी टॉलेमी और ऑप्शन बी मिनार्डर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंटियोकस का संबंध अशोक के समय में यूनानी राजा से था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। और आज का आखिरी सवाल है कि मगध साम्राज्य का उत्थान कब हुआ? तो आपका ऑप्शन है 6ठी शताब्दी सदी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 1ली सदी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 2री सदी ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी 4थी सदी ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध समाज का उत्थान हुआ था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप इसी प्रकार से देख सकें।